आज अगर योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं तो वो बिल्कुल संविधान में रह के बोल रहे हैं। ये देना किसी को बोल करके ये संविधान के खिलाफ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज अगर एक चीज बताइए, आज जो संविधान का ये लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं जिस हिसाब से, और संविधान नहीं मानते, और अपना कई ऐसे विलेज हैं, कई भारत के ऐसे विलेज है जहां पे कानून ये लोग मानते नहीं है, अपना फतवा गैंग चलाते हैं, यहां तक कि वहां टीवी देखना तक हराम है। वहां पे बहुत सारी धाराएं ये लोग फतवा के तहत लगा रखे हैं। तो ये जब तक ये देश एक कानून एक संविधान से नहीं चलेगा, हमारा देश आगे नहीं जाएगा। तो अब जनता को डिसाइड करना होगा कि हम बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के साथ है, दूसरा कोई कानून, दूसरा कोई फतवा यहां नहीं मानेगा। योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है कि जितने भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि फतवे के आधार पर संविधान चलाया जाए या तमाम तरीके की चीजें वो करते हैं, तो उसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कह दिया है कि जितने भी लोग, ये जो संविधान है वो फतवों के आधार पर नहीं चलेगा, कठमुल्लों के आधार पर नहीं चलेगा। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने जो भी वो बोले हैं वो सराहनीय कदम है। और अभी जो देखा जा सकता है कि जो भाजपा का सरकार है, जो राष्ट्र हित में काम करने वाला है, ये कभी भी, देखिए, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो कानून और संविधान बनाया गया है उस चीज़ को मानता है और उसी चीज़ को पूरे देश में कायम करने की मनोवृत्ति से काम करता है। लेकिन ये जो फतवा गैंग है, फतविस्ट गैंग है, ये इनको क्या है, जो बेनिफिट है गवर्नमेंट से वो लेंगे, पर ये कानून को नहीं मानेंगे। जैसे कि आप हर टाइम देख सकते हो, एक चीज़ देख लीजिए कि ये जितने भी इनके फतविस्ट गैंग हैं, ये जो भी फतवा आज तक निकाला है, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या कोई फतवा समाज के हित के लिए निकाला गया है? बिल्कुल भी समाज के हित के लिए कभी भी नहीं निकाला गया है। और ये जितने भी लिबरल गैंग के हैं, या जितने विपक्षी दल के लोग हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, और देखिए बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वो जो कहता है वो उस पे शुरू से लेके लास्ट तक अडिग रहता है। ये कांग्रेस ही है जो हमेशा स्टेट देख करके अपने मुद्दे बदलता है। जैसे कि अगर यूपी में जाएगा तो अगर हिंदुओं की मेजोरिटी है तो वहाँ टीका और भेष लगा के पहुँच जाना है और हिंदुओं के लिए बात करना है। केरल में जाएगा, राजस्थान में जाएगा तो केरल में जाएगा तो क्रिश्चियन के लिए, राजस्थान में जाएगा तो मुस्लिमों की तुष्टीकरण करेगा, बंगाल में जाएगा तो मुस्लिमों के लिए तुष्टीकरण करेगा। तो ये लोग का साफ एजेंडा है कि कभी भी हम देश को आगे की तरफ नहीं बढ़ाएंगे। जो जिसमें है हम उसको जातियों में उलझा के और किसी भी तरह हम इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, देश को एक नहीं होने देंगे। तो देखिए, कभी भी कानून, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ फतवा से मतलब वो है, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुओं की भी वो अलग एक कानून चलने, अगर ऐसे होगा तो फतविस्ट गैंग जिस हिसाब से काम कर रहा है, फिर बाबा साहेब के द्वारा जो संविधान बनाया गया है वो फिर किस काम का? क्या उसको सिर्फ हिंदुओं ने ही मानने का ठेका ले रखा है? और साफ साफ धज्जी उड़ाया जाता है। 4 बीबी रखने का क्या प्रावधान है क्या बाबा साहेब अंबेडकर के बनाया हुआ कानूनों में, जो संविधान बनाए हुए उसमें लिखा हुआ है कहीं कि हाँ 4 बीबी रखना है? फिर भी ये लोग रखते हैं ना। फिर भी क्यों? क्योंकि इनका फतवा गैंग कहता है कि तुम 4 बीबी रख सकते हो, 4 बीबी वो है मतलब। उसके बाद में एक चीज़ बताइए, हमारे में जो डिवोर्स का है वो कितना लंबा और लेंदी प्रोसेस है। इनमें देखिए, ये कभी भी उस कानून को नहीं मानते, उसको ये सीधे फतवा गैंग का कहा हुआ मानेंगे कि तलाक 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 हो गया। इससे उनकी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर, उनके मस्तिष्क पे क्या फर्क पड़ता है, वो बेचारी पूरा जिंदगी घृणा के भाव से देखी जाती है। और ये लोग तो देखिए, बस इन लोग को तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है, जो विपक्षी वामपंथी दल जो हैं, और ये कुछ भी बोलते हैं। आज अगर योगी जी के इस बात का समर्थन लोग नहीं करेगा तो ये और जो राजनीतिक है, जैसे कि अभी मैंने जो अभी बिहार में माहौल है, जिस हिसाब से आरजेडी और ये कांग्रेस जिस हिसाब से लॉलीपॉप दे रहे हैं वहाँ पे, ये देख लीजिएगा। मतलब अगर जंगल राज, अगर दोबारा से अगर बिहार का जनता अगर कुछ गलती, मैं एक बिहारी हूं और मैं जानता हूं कि बिहार की जो जनता है एकदम भोली भाली है। उनसे आके कोई भी दो अच्छे शब्द बोल देते हैं, बेशक वो झूठे हो, वो कहीं भी सत्य उसका नहीं हो, कहीं भी वो सत्य से उसका लेना देना नहीं हो, पर लोग क्या है कि भूल जाते हैं। अगर लोग नहीं भूलते तो सोचिए कि जिनके पिता इतना बड़ा, मतलब पूरे बिहार को एक नर्क के तरफ धकेल दिया था, जिसमें घर से लोग शाम को 6 बजे नहीं निकलते थे, उन्हीं के पिता ने
आपको याद होगा कि वो पूरा हरा हरा पहन के निकलते थे, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे और वो हिंदू मुसलमान भी करते थे। वही कांग्रेस करती थी आज उनके साथ मिलके, वो भी आज एकदम नारा बुलंद कर रहे हैं, नारा बुलंद कर रहे हैं। और उन लोग के पक्ष में ये लोग, देखिए तुष्टीकरण की राजनीति कितनी घटिया और घिनौनी होती है, जो कि हम बिहार में देख सकते हैं। आप वहाँ देख लीजिए कि हाँ मुस्लिम समुदाय की क्या वो है और हिंदू समाज की क्या है। फिर भी कुछ लोगों के लिए ये लोग क्या करेंगे, ये मुस्लिम नहीं है फिर भी ये हरे हरे कपड़े पहन के चलें, ताकि उनको रिझाने में सब लोग लग जाते हैं। सोचिए कि कुछ परसेंट को रिझाने में पूरा एक एजेंडा चलाया जाता है, पूरा एक पार्टी गलत गलत वादे किए जाते हैं। और वहीं पे आज बीजेपी को देख लीजिए, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, उनका एकदम क्लियर है। उन्होंने क्लियर बोला था कि हम कश्मीर से 370 हटाएंगे, हटाया उन्होंने, जबकि मुस्लिम वोट उनको नहीं मिलता है, फिर भी वो आगे बढ़ के मुस्लिम महिलाओं के लिए जो वो लाए हैं, जो 300 जो ये पता नहीं कितने सालों से उनको ये कुप्रथा झेलनी पड़ती थी, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को हटाया। हर माँ बहन जो भी है, जो मुस्लिम में भी है, उनको न्याय दिलाने का काम किया है। तो ये जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो एक काम जो कर रही है वो बहुत ही अच्छा और समाज को न्याय दिलाने का। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जिस तरीके से 3 तलाक को लेकर जो महिलाएं थी वो काफी दिनों से प्रताड़ना सहती थी और तलाक का उन्हें काफी ज्यादा डर रहता था, क्योंकि आपने इस लॉ को आने से पहले काफी सारी न्यूज़ें ऐसी देखी होंगी जहां पर ऐसे ऐसे केस सामने आए थे जिसमें व्हाट्सएप पे तक तलाक दे दिया जाता था। पर इन सारी चीजों से निजात मिल चुका है यहाँ पे। तो लोगों का ये भी कहना है कि ये जो सरकार है वो गवर्नमेंट बीजेपी की है, और जो योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाया, जो फैसला लिया है, उन्होंने वो सही लिया है, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो कम्युनिस्टों और जो फतवों पे चले। जी बिल्कुल। एक चीज़ बताइए ना, आपको फतवा जो गैंग है हमेशा समाज में जो है वो एक अलग ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, जो समाज को हमेशा कलंकित करता है। आप ठीक है, आप फतविस्ट गैंग आप सही तब माने जाते जब समाज के लिए कुछ अच्छा करते और समाज के हित में कोई कार्य करते। नहीं किया। आपके ही समाज में इतनी कुप्रथाएं हैं कि कोई भी चाकू लेके चला जाता है किसी का एक छोटे से बयान पे गला लिए, कोई भी व्हाट्सएप पे तलाक दे देता है। अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है और इतना ही फतवा गैंग अगर अच्छा है, तो उस 3 तलाक के खिलाफ आप फतवा क्यों नहीं निकालते? आप हलाला के खिलाफ फतवा क्यों नहीं निकालते? आप बहुत सारी कुप्रथा है, बहुत सारी कुरीतियां हैं आपके समाज में, उसके खिलाफ फतवा नहीं निकालेंगे। लेकिन यहां पे फतवा, देखिए अभी जो देश का जो माहौल है, एक है राष्ट्र प्रेम और एक देशद्रोही। तो हमें इसमें जब तक फर्क नहीं समझ में आएगा ना, और ये जो नेता है ये भूखे भेड़िया है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, ये सत्ता के लोभ में कुछ भी वादा करेंगे, ये इनको पता है कभी ये पूरा नहीं करेंगे उस वादे को। आज आपको याद होगा कि जब 370 नहीं हट रहा था तो ये लोग डेट पूछते थे, राम मंदिर नहीं बन रहा था तो ये लोग डेट पूछते थे, जब डेट आ गया तो ये बीजेपी के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी तो कोई तुष्टीकरण की राजनीति कर ही नहीं रही है। वो जो अपने एजेंडा में है, जो उनका वो जो जारी किया है, उन्होंने एजेंडा जारी किया, उसके हिसाब से काम किया उन्होंने। आज फिर भी इन लोग को दिक्कत है। तो लोग को समझना पड़ेगा कि जो बीजेपी ने शुरू से वादा किया उस वादे पे चल रहा है, और हमें कुछ ना कुछ समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है और हर समाज के उत्थान का कार्य किया जा रहा है। सर सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बीजेपी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, तमाम तरीके के फैसले इन लोगों की तरफ से लिए जाते हैं जो कि देश हित, जनहित में जारी होते हैं और जो देश हित में होते हैं, पर इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ है वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। तमाम तरीके की बातें क्यों फैलाई जाती हैं? देखिए मैम, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं और फतवा के नाम पे अपने समाज को बांटने का काम करते हैं। अब इन लोग की राजनीतिक चल नहीं रही है, इन लोग की राजनीतिक अभी डमाडोल स्थिति में है। तो जो डमाडोल स्थिति में है तो ये चाहते हैं कि कुछ भी करके हमें इन लोगों को बदनाम करना है। लेकिन ये सब कुछ जनता जनार्दन पे डिपेंड करता है। जनता को आज डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। एक सरकार वो है जो राष्ट्र हित में काम करती है, जन कल्याण में काम करती है, देश हित में काम करती है, और
एक सरकार वो है जिसकी तारीफ पाकिस्तान में होती है, जिसके नेता पाकिस्तान में जाके जहर उगलते हैं और पाकिस्तान की भाषा अपने देश में बोलते हैं। तो देखिए, एक समाज को बनाने वाला और एक समाज को उजाड़ने वाला, एक समाज में समाज को उन्नति की तरफ ले जाने वाला और एक समाज को जला देने वाला। तो अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप समाज को अग्रसर करने वाला, समाज को आगे बढ़ाने वाला, समाज को उन्नति करने वाले को आप चूज करते हो, या समाज में तुष्टीकरण की राजनीति करके समाज को देना। सर, मेरा एक लास्ट सवाल कि ये जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज जो फैसला लिया गया है, इसको लेकर जैसे कि अभी आपको पता है कि आज ही ये फैसला लिया गया, आज ही उन्होंने चुनाव की रैली में ये सारी चीजें कही हैं, पर उसके बावजूद आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस हो या फिर कुछ और पत्रकार हो, वो भी आएंगे और यहाँ पे तमाम तरीके के एजेंडा चलाने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला या फिर जो चुनाव में बात का इस्तेमाल किया गया भाषा का, वो गलत है और फिर से लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाएगी इन लोगों की तरफ से। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैम, मैं वही कह रहा हूं, ये लोग राजनीति के कुर्सी के भूखे भेड़िए की तरह बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में अभी सत्ता नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी जो है हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। अगर वो इतने बड़े मुस्लिम के रहनुमा हैं और इतने बड़े नेता हैं, कभी आपने उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करते सुना है कि जिससे समाज कल्याण हो, जन कल्याण हो, भाईचारा की कोई बात हो? ऐसा कभी नहीं होता है। वो तुष्टीकरण की राजनीति से पैदा हुए हैं। जहां उनकी जो राजनीति की नींव रखी गई है वो तुष्टीकरण की राजनीति से रखी गई है और हिंदू मुसलमान करके ही रखा गया हुआ। आज तक आपको याद होगा कि जब यूपी में कमलेश तिवारी जी का गला जाता है, उस दिन वो डांस कर रहा है, एयरपोर्ट पे डांस कर रहा है। तो क्या यह शोभा देता है? क्या ऐसे आदमी को अरेस्ट नहीं करवाना चाहिए? आज अगर योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं तो वो बिल्कुल संविधान में रह के बोल रहे हैं। ये देना किसी को बोल करके ये संविधान के खिलाफ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज अगर एक चीज बताइए, आज जो संविधान का ये लोग एकदम उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं जिस हिसाब से, और संविधान नहीं मानते हैं, और अपना कई ऐसे विलेज हैं, कई भारत के ऐसे विलेज है जहां पे कानून ये लोग मानते नहीं है, अपना फतवा गैंग चलाते हैं, यहां तक कि वहां टीवी देखना तक हराम है। वहां पे बहुत सारी धाराएं ये लोग फतवा के तहत लगा रखे हैं। तो ये जब तक ये देश एक कानून, एक संविधान से नहीं चलेगा, हमारा देश आगे नहीं जाएगा। तो अब जनता को डिसाइड करना होगा कि हम बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के साथ है, दूसरा कोई कानून, दूसरा कोई फतवा यहां नहीं मानेगा। मैं तो कहता हूं मुस्लिमों को भी इसमें खुल के साथ देना चाहिए, ताकि देखो मुस्लिम भाइयों को भी अभी तक बरगलाया जाता रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति करके उनको बरगला करके किसी भी न किसी तरह से उनका हक मारा जा रहा है। आज मोदी जी क्या कहते हैं कि अगर एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर। ये बता दो कि कभी भी असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही है? आज मोदी जी को पता है कि एक भी वोट मुझे नहीं मिलना, चाहे वो अपना सर कटा दें उनके लिए, लेकिन मोदी जी को वोट नहीं मिल रहा। लेकिन मोदी जी फिर भी आपके लिए क्यों, आपकी बहू बेटी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? वो 3 तलाक क्यों खत्म करवाएं? क्योंकि हमारा धर्म ऐसा सिखाता है कि जितना हमारा अस्तित्व है यहाँ पे, जितना हमारा अधिकार है, हमारी बेटी बहन और सबका उतना ही अधिकार है। हम पूछते हैं औरतों को, और मैं कहता हूं मैं इस वजह से गर्व करता हूं अपने सनातन धर्म पे, और हमें गर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम महिलाओं को भी पूर्ण सम्मान देंगे। जितना हमारा अधिकार है उतना ही उनका, हम उसी पे काम करते हैं। हम नहीं कहते कि हाँ आप फतवा से आप 3 तलाक से ये असम्मान करना, या हम बच्चा पैदा करने की मशीन, हम तो नहीं मानते। तो ये देखिए, ये समझना पड़ेगा लोगों को, मुस्लिमों को भी समझना पड़ेगा कि अगर आप कहते हो कि बीजेपी विरोधी है, योगी विरोधी है, मोदी विरोधी है, तो मोदी जी ही जो एक नेता है वो 3 तलाक से निजात के साथ साथ वो बोले हैं कि एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर। जो आप लोग को याद करना चाहिए कि इससे पहले कोई भी आपका भी नेता ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और जितना मोदी जी ने डेवलपमेंट का कार्य किया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे बहुत सारे योजना है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी जी के द्वारा लगाया गया है, ये बहुत ही प्रगतिशील है, बहुत ही अपने देश को उन्नति की ओर ले जाएगा। लेकिन जब तक ऐसे जैसे आरजेडी या ये कांग्रेस जैसे लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे, जैसे ममता बनर्जी आप ले लीजिए, तो ये लोग जब तक तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे तब तक हमारा देश आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो इसमें हम लोग को एक होकर के, एकजुट होकर के बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करना चाहिए, ताकि आने वाला जो टाइम है वो हमारा देश में सौहार्द का रहे और हमारा देश आगे की तरफ बढ़े, ना कि हम हिंदू मुस्लिम में उलझ